नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स में आईटीआर फाइल करने के लिए हमें अपना पैन का रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की साइट पे आ जाते हैं, जो है www.incometax.gov.in। इस साइट पे लॉगिन करते ही हमें इस तरह का आइकन खुल के दिखाता है। इसमें रजिस्टर्ड के लिए आ रहा है। होम पेज पर आ जाते हैं, यहाँ ऑप्शन दे रहा है रजिस्टर्ड के लिए। हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, इस तरह का आइकन खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपका मांग रहा है पैन नंबर, पार्टी का हम पैन डाल देते हैं। जो भी आपका पैन होगा इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, इसके बाद वैलिडेट करेंगे। चलिए मैं एक पैन डाल के आपको दिखा देता हूँ। 15 ओके। मान लीजिए जैसे ही आप इसको वैलिडेट करेंगे तो सक्सेसफुली पैन अगर आपका वैलिडेट होगा तो ये दिखा देगा। इसके बाद पूछ रहा है प्लीज़ कंफर्म इफ़ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर। ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है उसके लिए मैंने आपको बताया। इस पर क्लिक करेंगे। यस करने पर आपका जो UIDAI के तहत डाटाबेस होगा उस तरह से उस पर एक OTP जाएगा। OTP डालकर इसको मैं रजिस्टर्ड कर लेता हूँ, फिर मैं इसके आगे का प्रोसेसर आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपका क्लाइंट आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है ये नहीं बता पा रहा है, तो इसके लिए सब हम लोग यह पता करते हैं कि किस तरह से उसका आधार नंबर में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो हम सबसे पहले UIDAI की गवर्नमेंट साइट पर आ जाते हैं। इस साइट पर क्लिक करने के बाद हमारा इस तरह का आइकन खुल के आ जाएगा। इसमें माई आधार, आधार से रिलेटेड सारी डिटेल रहती है। इस पे हम लास्ट में आपका अपडेट आधार दे रहा, अपडेट गेट आधार, आधार सर्विसेज जो सर्विसेज है इस पर क्लिक करेंगे। इस आइकन पर, इस आइकन पर क्लिक करने के बाद आपका ये देखिए इस तरह से खुल के आएगा। ये एक जहाँ से हम पता करेंगे कि हमारे आधार पर कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। यदि पार्टी को या आपका क्लाइंट ये नहीं बता पा रहा है कि आधार पे OTP आ रहा है या नहीं, ये जानने के लिए हम इस तरह से क्लिक करते हैं। अब इस पर देखिए जब हम क्लिक करेंगे तो यह खुल के आएगा। यहाँ से वेरीफाई आधार आ रहा है, आधार रिट्रीट जनरेट ऑफ आधार लिंक, आधार लिंकिंग सिक्योर, आधार सर्विसेज ऑन। इस पे हम वेरीफाई आधार पे चले जाएंगे। आधार नंबर वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा। जब ये इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का आइकन खुल जाता है। यहाँ पर हम आकर के बाद हम चेक आधार वैलिडिटी पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम पार्टी का आधार नंबर डालेंगे और कैप्चर कोड डालेंगे। तो जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो इस तरह से हमारा खुलकर आ जाएगा, जिसमें हमारी पार्टी का आधार, एक OTP, आधार में कौन कौन सा नंबर, जैसे इसमें एज बैंड दे रहा 20 से 30 साल का, जेंडर मेल दिखा रहा है, स्टेट उत्तर प्रदेश है, और मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है ये देखिए लास्ट में मोबाइल की डिजिट्स 3 डिजिट्स शो कर देता है। इस तरह से हम पता कर लेते हैं कि हमारे क्लाइंट पे आधार में कौन सा नंबर है। इसी नंबर पर आपका OTP जब आप भेजेंगे तो OTP आपके जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। ये फिल करने के बाद हम इस पर OTP डालेंगे। OTP डालकर जैसे इसको फॉलो करेंगे तो हमारा यहाँ से पैन रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद उसमें हम उसकी बाकी की डिटेल फिल करते हैं और आगे इसमें एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल ID, ये डिटेल इसमें फिल की जाती है। फिल करके इस तरह से हमारा पैन रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब इसके लिए हम आगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आगे इनकम टैक्स की साइट पर जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं ये चेक करना है तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स की साइट पर आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पे नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है नो योर लिंक आधार स्टेटस। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं। यहाँ पर हम पार्टी का पैन नंबर डालेंगे, उसका आधार नंबर डालेंगे। जैसे ही पैन नंबर आधार नंबर हम डालकर इसको वैलिडेट करेंगे, अगर वो पैन आधार से लिंक होगा तो ऑलरेडी लिंक्ड दिखा देगा।
अगर नहीं लिंक होगा तो ये आपको आधार लिंक करने के लिए आधार की साइट पर लेकर जाता है।